गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एक्साइज 2012 का रियल क्वेश्चन पेपर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आप यदि 2008 से लेकर और 2020 तक दरोगा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं उसका प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया हूँ, तो आप वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं मेंस के लिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं सबको प्रोवाइड करूँगा एक एक करके, तो आप वहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पैलेंटियोलॉजी अध्ययन है, तो ये जीवाश्म का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो आंसर होगा क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूती रेशा प्राप्त होता है, तो ये बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो ये लाल अस्थि मज्जा द्वारा मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह है, तो ये AB है, जो सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें हो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होते हैं, तो क्या क्या होते हैं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन दोनों होते हैं। यदि सिर्फ तंबाकू पूछता है तो सिर्फ आंसर हो जाता है निकोटीन, बल्कि यहाँ पर धूम्रपान भी कहा है, इसलिए ये दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यही ऑप्शन में था, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी कहाँ होगी, तो देखिए ये 2012 का क्वेश्चन था, तो इसलिए 2016 का पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। आपको अभी करंट में याद रखना होगा, जैसे 2020 में होने वाला ओलंपिक्स खेल कहाँ हुआ था, बट अभी तो नहीं हो पाएगा, 2021 में होगा जापान के टोक्यो शहर में। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या होता है, तो ये सीमा शुल्क कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो आंसर होगा मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, तो आंसर हो जाएगा द्विकेंद्रित लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, तो आंसर हो जाएगा चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाती है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया था क्वेश्चन में, ऋण देती है, भारतीय रिजर्व बैंक को कोई भी बैंक ऋण नहीं देता है, बल्कि एक समय के लिए पैसा जमा करता है, तो उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किससे प्रसिद्ध वादक है, किसके प्रसिद्ध वादक है, तो आंसर हो जाएगा बांसुरी के ये प्रसिद्ध वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, RK लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, तो आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है शहर, तो देखिए हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, आगरा दिया गया था। देखिए तो हरिद्वार तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि दिल्ली, मथुरा और आगरा ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो आंसर हो जाएगा महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल द्वारा बने होते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा हॉकी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1920 में। निम्न में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था, तो ऑप्शन में रंगभूमि था, तो यही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इजीली डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी कृति कौटिल्य की है, तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा सिक्किम। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है, तो ये 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये पुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश का सृजन हुआ? तो ये 1971 में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था योजना आयोग है एक? तो ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेवी इंजीनियर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितना है? तो ये 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, एक व्याकरण शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो आंसर होगा अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन में था लोकसभा का सदस्य, यह योग्यता जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा था? तो ये दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ये बेलगाम अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आंसर होगा राम बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ किस घाटी का सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था UNIVAC उदाहरण है? तो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिया था डॉस, ओरेकल, विंडोज और लिनक्स। तो देखिए ओरेकल नहीं है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1985 में। G15 एक समूह है? तो ये विकासशील देशों का समूह है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है? तो ये भूसंधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये हेलन केलर के जीवन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है? तो ये भगवान महावीर का निर्वाण का दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था HUDCO क्या है? तो ये गृह एवं शहरी विकास निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंडों की पश्चिम सीमा बनाती है? तो ये हिंदू कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शारदा अधिनियम संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 टीलों का शहर कौन सा है? तो आंसर होगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो आंसर होगा CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरियल लिंच है? तो एक निवेशी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, किसने कहा था? तो आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूरत शहर इस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जापान की करेंसी क्या है? तो ये येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 100 ईयर्स वार यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इजराइल की संसद
को किस नाम से जानते हैं? तो ये निषेध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ये अवकाश होता है, जबकि 25 दिसंबर को अवकाश नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी? तो ये मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा J.A. हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो ये USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो देखिए 2012 का करंट अफेयर से पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सम्राट अशोक के पिता थे? तो आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया था। देखिए यहाँ पे एक तरफ योजना दिया था और एक तरफ दिया था कब इसका आरंभ हुआ था। देखिए दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये 1951 से 56 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वार्षिक योजना, तो 1966 से 69 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो ये 1969 से 74 तक। नेक्स्ट था रोलिंग प्लान, तो ये 1978 से 79 तक। तो ये सही क्रम मैंने मिला दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो ये शौक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे प्राचीन भारतीय भाषा? ऑप्शन दिया था तमिल, हिंदू, तेलुगु, कन्नड़। तो आंसर होगा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी UN की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन दिया था WHO, ICRC, FAO, ILO। तो आंसर होगा ऑप्शन B, ICRC ये एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति? तो आंसर हो जाएगा इनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी धातु सर्वाधिक विद्युत का सुचालक है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो ये आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य किस संघ की प्राणी है? तो आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए ये अभी करंट के मैं बता रहा हूँ, सुनील अरोड़ा जी हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये करंट से क्वेश्चन था, आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय ने 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो उस टाइम जीते थे श्री कुलेंदेई फ्रांसिस। अभी कौन जीते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो अभी प्रेजेंट में है मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2012 में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर होगा BBS लक्ष्मण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।